लागत ज़्यादा लगती है, कम पैसा मिलता है। हाँ, वो भगवान का आशीर्वाद लेके वो नया नया ट्राई करता है, नया वाले से खेती करने के लिए वो ट्राई करता है। इसको वो डिस्काउंट चाहिए। काम करते हैं ना कंपनी वर्कर्स, दे हैव फिक्स्ड सैलरी। वो बोलता है वो जीएसटी का मेन इशू होता है, तो दे दुकान के जाके वो परचेज करने के लिए। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आपको दक्षिण भारत की यात्रा करा रहे हैं, तो आज आपको हम ऐसे दंपत्ति से मिलवाने वाले हैं जो रात दिन खेती करते हैं, गौपालन भी करते हैं और अपने बच्चों को भी खेती में लगाते हैं, पढ़ाते भी हैं। वो खेती के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। तो अभी मैं हूँ उत्तरी बंगलौर में। आनंद और चंदना हमारे साथ में हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आपसे पूछूंगा, राकेश हमारी मदद करेंगे, ट्रांसलेटर। आप आ जाइए राकेश। तो आप जो है हमें बताएंगे कैसे क्या चंदना बता रही हैं। चंदना, आप ये बताएं, आपने खेती कब से शुरू की और आप क्या क्या पैदा करते हैं? ಯಜಮಾನ್ರವ್ರು ತಂದೆಯವ್ರು ಆವಾಗ್ಲಿಂದನೂ ತೋಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಿ. का पिता है ना, पिता का काम ही भी यह था, खेती करता था उसका पिता भी। वो दिस इज फ्रॉम देयर गिफ्ट, वो दे आल्सो कंटिन्यूड फ्रॉम देयर पिता काम से। तो आप जो है क्या क्या लगाते हो? अभी ये आपका अनार का बाग है, इसके अलावा और क्या खेती करते हो? ದಾಳಿಂಬೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದೀರಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾವು ಬೆಳ್ದಿದ್ರಿ, ಮಾವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಎನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಕೋಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಉಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀರಿ. और टमाटो, और उसके साथ मैंगो आल्सो दे ग्रोन। उसके साथ वेजिटेबल, लोकल किचन गार्डन का वेजिटेबल्स, देन जोड़ा जोड़ा जोवर आल्सो दे आर ग्रोन अलॉन्ग विद दिस। आप किसान बन के, यहाँ का जो किसान है, आप कितने कितने एकड़ में खेती करते हैं? ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ 2 ಎಕರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಇದೆ, 2 ಎಕರೆ ಜೋಳ ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ. वो 2 एकड़ में दालिम्बे है, और 2 एकड़ में दालिम्बू और जोड़ा जोवर ग्रो करता है। तो आप किसानी में फायदा हो जाता है। किस तरीके से किसानों को क्या चाहिए? यहाँ के जो साउथ के किसान हैं, क्या वो खुश हैं, हैप्पी हैं? ಖುಷಿ ಇದೆ, ಲಾಭ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. अब आनंद, आप बताइए। आप पति पत्नी यहाँ पे पूरा मेहनत करते हो, खुद से करते हो। आनंद, ये इनके हस्बैंड हैं। आप किसान बन के खुश हैं? क्या चाहिए? किसान की क्या समस्या है यहाँ पे? थोड़ा मुश्किल का बात है वो खेती करने के लिए, बिकॉज सम डिसीज आर अटैक्ड, दे नो हाउ टू प्रिवेंट दैट। वो थोड़ा मुश्किल का बात है। सिर्फ एक काम करता है उसका मन शांति के लिए। मतलब आपको अगर कुछ और करना पड़े तो आप ये खेती नहीं करोगे? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हैप्पी, मन शांति, खुशी हो गया है खेती करने के लिए, इसलिए वो खेती करता है। आप जो है क्या समस्याएं आ रही हैं फार्मर्स के तौर पे, एक किसान के तौर पे? आपको किस तरीके से खेती में क्या समस्या आ रही है? और थोड़ा मुश्किल का बात है वो सीड है ना, द डोनेटिंग सीड, दैट इज आल्सो डोंट गेट प्रॉपरली। मतलब खाद बीज की समस्या यहाँ भी रहती है। हाँ, यहाँ पे रहे। कौन सा बीज ये इनको जो है हर साल चाहिए? ನೇ ಬೀಜ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನು ಇವಾಗ ಕೋಸ್ ಬೀಜ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ quality. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಟ್ನಾಗ. फार्मर का डिमांड से वो फिक्स्ड रेट है ना, वो फिक्स्ड रेट वो बहुत कम लगता है, कम ज़्यादा चाहिए, कम दिखता है उसको। मतलब लागत ज्यादा लगती है, कम पैसा मिलता है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च, ये सब हो जाता है, खेती से चल जाता है। ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರ ಅಷ್ಟೇ. समटाइम्स वो अच्छा रेट नहीं मिलता है फ्रॉम इससे, वो थोड़ा मुश्किल का बात है। बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? आपके कितने बच्चे हैं? वो 2 चिल्ड्रंस है, वो 8 क्लास में पढ़ता है और एक 4th क्लास में पढ़ता है। खेती पूरा जानते हैं या सिर्फ आपको दवाई छिड़काने के लिए मेहनत मजदूरी करवाते रहते हैं? ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರೋದೇ, ನಮ್ಗೇನದು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. वो भगवान का आशीर्वाद लेके वो नया नया ट्राई करता है, नया वाले से खेती करने के लिए वो ट्राई करता है। अब आप ये बताइए कि आपका क्या चाहते हो, गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, सरकार से, कि एक माँ के तौर पे, एक किसान के तौर पे, एक महिला के तौर पे? वो इसको वो डिस्काउंट चाहिए। काम करते हैं ना कंपनी वर्कर्स, दे हैव फिक्स्ड सैलरी। आप जानते हो जीएसटी
एक किसान के तौर पे, गांव की महिला के तौर पे आप जीएसटी आपको कितना मुश्किल दे रहा है? वो बोलता है वो जीएसटी का मेन इशू होता है। दे वो दुकान के जाके वो परचेज करने के लिए वो जीएसटी का इशू ज़्यादा लगता है। मतलब ये अगर मोटा मैं समझूं, जो हर जगह है कि जो खेती किसानी की जो समस्याएं हैं, जो खेती में जो इनपुट लगता है, चाहे वो पेस्टिसाइड की बात करें, खाद की बात करें, उस पे जीएसटी कम होना चाहिए। जीएसटी की वजह से खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, इसलिए इसी पॉइंट वो अक्का बोल सकता है। वो इनपुट्स खरीद करने के लिए दुकान जाता था, वो जीएसटी और ज़्यादा लगता था। तो ये दोनों लोग अपने खेत में हैं और हमारे साथ राकेश हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। किसान की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक ही समझ में आया कि एक गांव की महिला किसान भी जीएसटी के बारे में बात कर रही है। उनका कहना है कि हमें पूर्वजों से मिली हुई ज़मीन है, हमारे पैतृक ज़मीन है, इसलिए हम खुशी खुशी कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर जीएसटी कम हो और थोड़ा सा ट्रेडिंग में सुविधा मिले तो किसान को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? खास करके दक्षिण के किसानों को सुन के कैसा लगा? समस्या एक जैसी है, चाहे वो नॉर्थ के हों, चाहे वो साउथ के हों। किसानों की समस्या एक जैसी है, किसानों की मुश्किलात एक जैसी हैं, लेकिन बात जगह बदल जाती है, फसल बदल जाती है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।